नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डार्क। अब डार्क इन द सेंस, इंडिया में दो बड़े स्टेट्स हैं जो नॉर्दर्न हार्डलैंड और नॉर्थ ईस्ट को इवन रेंजिंग टुवर्ड सदर्न इंडिया, टचिंग एमपी, सेंट्रल इंडिया और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद भी सदर्न इंडिया जाती हुई कई सारी रिवर्स को बनाते हैं, लाते हैं हमारे इस प्यारे देश में। वो दो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के लिए आता है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्दर्न हार्डलैंड के लिए आता है लद्दाख। अब लद्दाख के साथ कुछ तो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लद्दाख पिघलना शुरू हुआ है या फिर वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना शुरू हुए 1960s। ग्लोबल वार्मिंग का एक नया नया सब्जेक्ट आया, दुनिया को लगा कि 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अब तो उसके 1.5 पे जाने की बात है। पर लद्दाख के साथ जो है वो ऐसा नहीं हो रहा। लद्दाख को जल्दी पिघलवाया जा रहा है। अब इसे पिघलवा कौन रहा है? चाहे हम पिघलवा रहे हैं, शायद हमारी गवर्नमेंट पिघलवा रही है, शायद मेरी तरह मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग, आपकी तरह जो लोग रहते हैं सिटीज में, घर में एसी है और उसे हम एक रॉयल्टी का स्टेटस मानते हैं, वो पिघलवा रहा है। सोनम वांगचुक जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स बनी, उन्होंने लद्दाख में स्कूल बनाए, आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब वो जो हैं, उन्होंने जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, उन्होंने फिर एक कहा कि चले हम एक मार्च करेंगे लेह से, लद्दाख से दिल्ली तक। 2 अक्टूबर को मार्च राजघाट जाएगा, वहाँ गांधी जी की समाधि पर जाया जाएगा। बहुत शांति प्रिय मार्च होगा। हम नॉर्दर्न इंडिया से आएंगे, चंडीगढ़ भी गए, वहां से अब आए हैं, पर इसे जो लद्दाख के लोग संभालेंगे, 150+ लोग आएंगे। उन्हें आज 1 अक्टूबर को जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रोक लिया गया है दिल्ली की बॉर्डर पर। अगर हम उनका चंडीगढ़ में दिया हुआ इंटरव्यू सुने तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि लद्दाख जो है वहाँ एक अलग कंजक्शन बन रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, टूरिस्ट आने चाहिए। एक चांद की तरह खूबसूरत है लद्दाख, पर वहाँ पे सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर में टूरिस्ट आ रहे हैं। लद्दाख का एरिया है 86 या 89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो अब ये जिस इतने बड़े एरिया में लोग आ रहे हैं, इतने बड़े एरिया में लोग आना चाहिए, पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी, जॉब्स आएंगी, बट टूरिस्ट आए, डेवलपमेंट हो पर वो सस्टेनेबल हो। कि ऐसा ना हो कि आप टूरिस्ट के नाम पे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएं और फिर लद्दाख पिघल जाए, लद्दाख की ब्यूटी चली जाए। क्योंकि लद्दाख, उन्होंने ही कहा है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है, जो उनके साथ आए हैं, कि लद्दाख में 60 to 70% ऑक्सीजन कम है नॉर्दर्न हार्डलैंड से, पर वहाँ की एयर थिनर है। 7th की ज्योग्राफी में पढ़ा है ये सबने। और वो जो है वहाँ पे साफ एयर है, साफ पानी है, क्योंकि लद्दाख बहुत हाई है, 3000 फीट की तो नॉर्मल एलिवेशन के ऊपर है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, 80 मिलीलीटर और उससे भी कम। तो अब ये जो रेनफॉल कम है तो पूरी तरह लद्दाख डिपेंडेंट है ग्लेशियर वाटर पर। तो अब ये जो लद्दाखी प्रॉब्लम राइज हुई है, इसका एक सॉल्यूशन क्या है? लद्दाख पहले तो डिमांड करता है हमें दीजिए आर्टिकल 6, हमें आर्टिकल 6 में इंक्लूड कीजिए, माफ कीजिएगा आर्टिकल नहीं, शेड्यूल 6 में इंक्लूड कीजिए। अब शेड्यूल 6 कहता है कि जो भी ऐसे ट्राइबल रीजन्स हैं जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपनी काउंसिल मिलेगी, ये काउंसिल लॉज बनाएगी, ये काउंसिल लेजिस्लेटिव और इम्प्लीमेंट करने की दोनों पावर रखेगी। अब लद्दाख की जो लद्दाख में जो अभी यूटी है, वहाँ ऑफिसर्स, यूनियन टेरिटरी है, अभी फुल स्टेट है नहीं, हिल काउंसिल है, लद्दाखी हिल काउंसिल, उनके पास ना लेजिस्लेटिव पावर है ना इम्प्लीमेंट करने की पावर है। एक ऑफिसर आएगा, वहाँ टेन्योर 4 साल तक का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि 4 साल आपको लद्दाख समझने में लग जाते हैं, उसके बाद आप रिप्लेस हो जाते हैं।
तो शेड्यूल 6 कि हमें अपना एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर किसी को बनाने दीजिए, हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स आने दीजिए, इम्प्लीमेंट करने की पावर्स आने दीजिए। पर लद्दाख में प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख के लोग शायद हार्डलैंड की उस विचारधारा से, अब आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ कौन सी विचारधारा, उसे मैच नहीं करते। शायद वो लोग थोड़े नाइस हैं, एनवायरनमेंट की केयर करते हैं। और सोनम वांगचुक ने भी कहा कि हम देश की डेवलपमेंट की जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन डेवलपमेंट है, बॉर्डर्स पे जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे रोड्स बनाए जा रहे हैं लद्दाख में ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करने के लिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप उसके नाम पे फैक्ट्री सेटअप करना बिना हमसे पूछे, और सोलर पैनल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 13 मेगावाट्स का ये जो प्रोजेक्ट है, 13,000 मेगावाट्स का ये प्रोजेक्ट लद्दाख में लगाया जाएगा। और वहां पे फिर जो लद्दाख का एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। पर उनका कहना है कि हमारे शेफर्ड्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम शेफर्ड्स जो हैं, लद्दाखी शेफर्ड्स, अगर आपने लद्दाख पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो लद्दाख में याक को पाला जाता है, और बहुत याक और शीप्स, तो बहुत वूल भी प्रोड्यूस करता है लद्दाख। ये कहाँ जाएंगे और अपनी जो कैटल है या फिर इनका जो लाइव स्टॉक है, इसे कहाँ चराया जाएगा। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम लद्दाख की ब्यूटी। लद्दाख एक ब्यूटीफुल स्टेट है अपने अंदर ही, और लद्दाख की वाइल्ड लाइफ, लद्दाख का जो ऑरा है, ऑरा, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। लद्दाख में पहले प्रोटेस्ट चालू हुआ लेह में, उसके बाद वो पूरे कारगिल में भी फैला, उसके बाद पूरे लद्दाख में फैला। अब उन्हें दिल्ली की बॉर्डर पे पकड़ लिया गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस आए हैं, पर ये बात जरा पॉलिटिक्स से हटके है कि शायद वो जो पॉलिटिकल फाइट होती हैं बड़ी बड़ी, अब किसी एक की सरकार आने तक शायद हमारे देश में पानी ना बचे, सरकार चलाने की ताकत ना बचे, लोगों के पास पानी ही ना बचे। ये प्रॉब्लम अराइज होने वाली है, या ये एक बहुत कंसर्निंग विषय है, सब्जेक्ट है, जो भी आप कहना चाहे, कि लद्दाख इज डाइंग। और अगर लद्दाख डाई करता है तो लद्दाख की सिचुएशन ऐसी है कि वो ना चाहते हुए भी पूरा नॉर्दर्न हार्डलैंड लेकर जाएगा। अब नॉर्थ में उत्तराखंड है जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और लद्दाख है जहाँ से वो ग्लेशियर वाटर आ रहा है उत्तराखंड में भी, और जो छोटी मोटी नदियाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो वहाँ से निकलती है। और लद्दाख एक टूरिज्म का एक बहुत मेन स्पॉट है, ब्यूटी का एक मेन स्पॉट है, और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा बॉर्डर लाइन कंट्रोल ज़्यादातर लद्दाख से चलता है। और अगर लद्दाख को एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलती है या फिर फुल स्टेट बनाया जाता है, तो शायद वहाँ के लोग अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएँ। सोनम वांगचुक ने ये भी कहा कि आप ज़रूर डेवलपमेंट कीजिए सीमा पर सीमा के लोगों से पूछ के तो कीजिए। अब ये जो पद यात्रा थी, सत्याग्रह कहते हैं, जो महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाने वाला था, राजघाट जाने वाला था, इसमें 150 प्लस लोग थे जो 60 या फिर 80 की एज से भी ऊपर थे, और वो आए थे। चंडीगढ़ में भी उन्होंने हर सिटी जहाँ पे गए इंटरव्यू किया, वहाँ 1-2 दिन रुके, और आज अगर वो दिल्ली में एंटर करते तो ज़रूर कल राजघाट पर पहुँचते, और फिर वहाँ पर जो अपनी मांगे हैं रखते, नेगोशिएशंस भी होते, पर उन्हें दिल्ली में एंटर ही नहीं करने दिया गया। और एक बहुत आयरॉनिक चीज़ है कि जिस देश की आज़ादी में सत्याग्रह पदयात्रा का सबसे बड़ा एक रोल रहा है, आज वहीं सत्याग्रह रोक दिए जा रहे हैं। और शांति प्रिय, यहाँ पे कोई दंगे नहीं हुए, लोग शांति प्रियता से आ रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया, और मेरे हिसाब से सिंधु बॉर्डर से डिटेन किया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी, क्या इंडियन पार्लियामेंट, क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या इंडिया के लोग एक प्रोटेस्ट, एक मांग जो उनके लिए ही ज़रूरी है,
उसे हैंडल नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट शांति प्रिय है, ना यहाँ कोई पॉलिटिकल नारे लगाए जा रहे हैं, ना यहाँ किसी को रिलीजन के नाम पे भड़काया जा रहा है, ना यहाँ किसी को कास्ट के नाम पे भड़काया जा रहा है। इन्वायरमेंट का ये प्रोटेस्ट है तो यहाँ पॉलिटिक्स का बहुत कम काम है, उसे भी राजघाट नहीं जाने दिया जा रहा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के पीछे का तथ्य क्या है, इस प्रॉब्लम की रूट क्या है, और इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा। ये सवाल ना गवर्नमेंट से है ना अपोजिशन से है, ये सवाल है भारत से, सवाल है इंडिया से कि क्यों नहीं निकल रहा सॉल्यूशन, क्यों नहीं। और ये क्यों नहीं बहुत चुभेगा जब आपको पता चलेगा फ्यूचर में कि ओ लद्दाख को बचाना चाहिए था, अब तो प्रॉब्लम हो गई, पानी कम हो गया, ब्यूटी नहीं है, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे, इनकम कहाँ से जनरेट की जाए। ना लद्दाख में भी युवाओं को रोजगार नहीं है, लद्दाख में भी यंग जनरेशन अनएम्प्लॉयड पड़ी है। प्रॉब्लम ये अराइज होगी, और ये इतनी गंदी तरह अराइज होगी। मैं जिला गाजियाबाद में रहता हूँ तो हमारे एक बात है कि एक कैडी प्रॉब्लम हो गई। कैडी मीन्स बड़ी या अच्छी या फिर बुरी, और ये बहुत कैडी प्रॉब्लम है। ये बहुत चुभेगी आगे जाकर गवर्नमेंट को भी, हमें भी। जो लोग उन्होंने कहा कि 45 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर होता है, उसमें आप एसी लगाइए, सोनम वांगचुक के शब्द हैं, पर उस पर आप रजाई मत ओढ़िए कि हम फालतू में इतना ठंडा कर रहे हैं कि हम रजाई ओढ़ेंगे। क्योंकि जो टेम्परेचर है या फिर जो सीजन है उसके हिसाब से रहना चाहिए। आप रात भर बिना किसी जरूरत के एसी लगाएंगे और फिर वो एसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट करेगा ही करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ये इतना सोचने का विषय नहीं है कि क्या ये गलत है, क्या ये है जिस तरह नॉर्दर्न हाईलैंड में सोचा जाता है, ओ क्या मेरे पुरखों ने इसके लिए मना किया है। ये वैसा विषय है ही नहीं। एसीज जो है उनको कितनी टाइम यूज करना, कितना टाइम नहीं यूज करना, ये हमारे हाथों में। और ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्दर्न हाईलैंड के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन फिर वहीं जाता है ना कि जो मेट्रो सिटीज हैं वहां जिन लोगों ने एसी ले लिया उसे फालतू में यूज करते हैं, तो फालतू में नहीं यूज करना। और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, अच्छा लाइट शुरू रह गया, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली में हर साल एक ना एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ कोयले की शॉर्टेज हो जाती है, फिर हम किसी ना किसी सरकार को गरियाते हैं, ये प्रॉब्लम बन जाती है। और यही जो प्रॉब्लम है ये लद्दाख को इफेक्ट करती है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है। अब इस देश की दुर्दशा ऐसी है कि यहाँ इतनी चीजों पे पॉलिटिक्स हो चुका है जो पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं थी, कि एट द एंड इस देश की नेचुरल ब्यूटी, एट द एंड इस देश का एनवायरनमेंट उसमें घसीटा जा चुका है। और अब ये निकलेगा तभी जब आप सोचेंगे, क्योंकि इस देश में वापस एक बार कहना चाहूंगा, एंड आई कोट कि इस देश की आज़ादी सत्याग्रहों पे हुई है, प्रोटेस्ट पे हुई है, चाहे फिर वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो, चाहे फिर वो भगत सिंह का जो प्रोटेस्ट था जेल में इंडियंस को इक्वली ट्रीट करने का, उस पे हो। ये जो है, ये इस देश पे आज़ादी मिली है हमारे देश को, इस फंडामेंटल राइट पे हमें आज़ादी मिली है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे फिर वो अंग्रेज हो जैसी ना चुनी और इतनी बदतमीज, इतनी दुर्दशा करने वाली सरकार हो, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और वही हमें राइट आज भी देता है कि हम अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर उसे रोका जाएगा तो ये भारत एक साथ आएगा, और इस फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट करने वाले का, जिसने उस प्रोटेस्ट को रोका है या फिर उसे अपने फायदे के लिए, अपने मित्रों के फायदे के लिए रोका है, उसकी बैंड बजाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जय हिंद जय भारत। मैं कार्तिक दशमा आपसे लेता हूँ विदा। फिर से एक बार जय हिंद जय भारत।